हेलो हेलो गाइस, आज एक क्वेश्चन है कि संप्राप्ति से आप क्या समझते हैं, उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको यही बताने वाली हूँ कि संप्राप्ति वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो संप्राप्ति किसे कहते हैं, यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है चरक निदान पहले चैप्टर जड़ निदान का एक श्लोक है जो है संप्राप्ति जागति आगति ऋत्यार्थानाम अंतरम व्याधि। मतलब संप्राप्ति के निम्न दो पर्याय दिए गए हैं। एक तो संप्राप्ति जागति, संप्राप्ति को संप्राप्ति तो कहते हैं, जागति और आगति ये दो पर्याय हैं। जाति मतलब क्या होता है, व्याधि जन्म होना, व्याधि का जन्म होना ये जाति बोला जाता है। और आगति का मतलब क्या होता है, उत्पादक कारणों द्वारा व्याधि जन्म तक की जो प्रक्रिया होती है वो सब किस में आ जाती है, आगति। इसलिए दो इसके पर्याय दिए गए हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। या नेक्स्ट पेज पे दिया है कि व्याधि के अभ्यंतर दोष विकृति क्रम को संप्राप्ति कहते हैं। दोष निदान सेवन से जिस प्रकार दूषित होकर संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते हुए त्रिविध गति ऊर्ध्व अधा और त्रियग द्वारा समक्षीण और वृद्ध गति से धातुओं को दूषित करते हुए रोग की उत्पत्ति करती है, उसे संप्राप्ति कहते हैं। अर्थात निदान सेवन से जब तक व्यक्ति ने निदान सेवन किया है और उसे रोग उत्पादक लक्षण जब तक उत्पन्न होते हैं वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, संप्राप्ति के अंदर। संप्राप्ति के अब कुछ भेद बताए गए हैं। संप्राप्ति के दो भेद बताए गए हैं, सामान्य संप्राप्ति और एक विशिष्ट संप्राप्ति। ठीक है, ये याद रखें। अब जो सामान्य संप्राप्ति है वो 6 भेद के बताए हैं। जो क्रियाकाल के भेद होते हैं वही सामान्य संप्राप्ति के भेद होते हैं, जैसे संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संचय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था, ये 6 होते हैं। फिर आते हैं विशिष्ट संप्राप्ति, जो कि आचार्य चरक ने 6 भेद बताए हैं और आचार्य बागभट्ट ने 5 भेद बताए हैं, क्योंकि उन्होंने विधि संप्राप्ति और संख्या संप्राप्ति को एक ही में समागम किया है। पर आचार्य चरक ने 6 बताए हैं, संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल और विधि संप्राप्ति। ठीक है, इनका विस्तृत वर्णन आप बुक से पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। संख्या संप्राप्ति में होता है कि जब दूसरे और दूसरे की समागम या उनसे रोग उत्पन्न होता है तो कौन कौन से, जैसे ज्वर है तो वो 8 प्रकार के होते हैं, गुल्म होता है 5 प्रकार का होता है, वो संख्या संप्राप्ति के अंतर्गत आता है। विकल्प संप्राप्ति में होता है कि कोई भी दोष किस अपने कौन से गुण को लेकर व्याधि उत्पन्न कर रहा है, जैसे वात अपने शीत गुण को लेकर व्याधि उत्पन्न कर रहा है या रूक्ष गुण को लेकर व्याधि उत्पन्न कर रहा है, तो वे विकल्प संप्राप्ति में आएंगे। प्राधान्य संप्राप्ति में आ जाएगा कि रोग उत्पादक दोष को किसी व्याधि को उत्पन्न करने के लिए जब स्वतंत्र या परतंत्र के आधार पर व्याधि की प्राधान्यता को निश्चित करना पड़ता है, वो प्राधान्य संप्राप्ति में आ जाता है। फिर आती है बल संप्राप्ति। बल संप्राप्ति में होता है कि अगर किसी में हेतु में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं तो उनका जो बल होता है वो प्रधान बल की होती है, और जिसमें मध्यम पाए जाते हैं उसमें मध्यम बल की, और जिसमें अल्प पाए जाते हैं उसमें अल्प। फिर काल संप्राप्ति में ये होता है कि कौन से